नमस्कार दोस्तों। राजनीति में बाहुबली नेताओं की पहचान उनके अड़ियल रवैये से होती है। जो कह दिया सो कह दिया। लेकिन क्या हो जब उत्तर प्रदेश का एक ऐसा कद्दावर नेता जो कभी पीछे हटने के लिए नहीं जाना जाता, वो अचानक अपने ही बयान से यू टर्न लेने लगे, अपनी बातों पर सफाई पेश करे और कैमरे के सामने आकर माफी मांग ले। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीजेपी के दिग्गज नेता बृजभूषण शरण सिंह की, जो पहले हनुमानगढ़ी में नमाज को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को काटते हुए नजर आते हैं और फिर अचानक बैकफुट पर जाकर कहते हैं, अगर मेरी बात से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं क्षमा मांगता हूं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर बृजभूषण शरण सिंह को पलटना पड़ा? क्या यह महज जुबान फिसलना था या 2027 के यूपी चुनावों के लिए कोई बिसात बिछाई जा रही है? आइए आज इस पूरी पॉलिटिकल स्क्रिप्ट को डिकोड करते हैं। कहानी शुरू होती है अयोध्या के हनुमानगढ़ी विवाद से। पहले बृजभूषण सिंह ने मीडिया के सामने सिरे से नकार दिया कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर कभी नमाज पढ़ी गई थी। इस बयान को सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात काटने के रूप में देखा गया। लेकिन जैसे ही बवाल मचा, बृजभूषण सिंह को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने अपना बयान बदलते हुए कहा कि उनका मतलब सिर्फ सीढ़ियों से था और उन्हें यह कहना चाहिए था कि नमाज शायद 52 बीघे की परिसर में या किसी संत के स्थान पर पढ़ी गई होगी। उन्होंने साफ किया कि सीएम योगी की बात काटने की उनकी कोई मंशा नहीं थी और इसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी। इतना ही नहीं, बात से पलटने का एक और उदाहरण देखिए। पहले उनके मुंह से निकला कि हनुमानगढ़ी का निर्माण एक मुस्लिम व्यक्ति नवाब सुजाउद्दौला ने कराया था। लेकिन जब इस बात पर संत समाज भड़क गया तो उन्होंने सारा दोष गूगल पर डाल दिया। उन्होंने कहा कि गूगल ने गलत जानकारी दी है। असल में नवाब केवल एक याचक के रूप में आया था और बाद में उसने 52 बीघे जमीन का पट्टा दिया था, जबकि मंदिर की रक्षा हमेशा नागा साधुओं ने की है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के इस यू टर्न के बावजूद संत समाज शांत नहीं हुआ। अखिल भारतीय संत समिति के स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने उन पर तीखा पलटवार किया। स्वामी जी ने याद दिलाया कि 2003 में जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, तब सच में हनुमानगढ़ी के 52 बीघे परिसर में श्री महंत ज्ञानदास के यहाँ रोजा इफ्तार पार्टी और नमाज हुई थी। स्वामी जितेंद्रानंद ने बृजभूषण को आईना दिखाते हुए कहा कि उस समय हनुमानगढ़ी के नागाओं ने 14 दिन तक अनशन किया था और तब गोरखपुर के तत्कालीन सांसद यानी आज के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद उस धरने को समर्थन देने पहुंचे थे। इसके अलावा नवाब द्वारा मंदिर बनवाने के दावे को खारिज करते हुए उन्होंने बताया कि जिस मंदिर का जिक्र स्कंद पुराण में हो, उसका निर्माण महाराजा विक्रमादित्य ने श्री राम जन्मभूमि के साथ ही कराया था। अब सवाल यह है कि जो नेता अयोध्या के हर मूवमेंट के साथ रहा हो, वो आज ऐसे कंफ्यूज करने वाले बयान क्यों दे रहा है? इस पहेली का जवाब उनके दूसरे बयानों में छिपा है। बृजभूषण शरण सिंह आज समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं। उन्होंने अखिलेश यादव को श्री कृष्ण का वंशज और एक धार्मिक व्यक्ति तक बता दिया है। राजनीति को करीब से समझने वाले जानते हैं कि इसके पीछे का गणित क्या है। कुश्ती संघ के विवाद के बाद से उनकी स्थिति कमजोर हुई है और 2024 में बीजेपी ने उनका टिकट काटकर उनके बेटे को दे दिया। कैसरगंज, गोंडा और बहराइच बेल्ट में अपना दबदबा रखने वाले बृजभूषण शायद यह संदेश देना चाहते हैं कि उनके विकल्प खुले हैं। तो लब्बो-लुआब यह है दोस्तों कि बृजभूषण शरण सिंह का बयान से पलटना और माफी मांगना केवल एक भूल सुधार नहीं है। अखिलेश यादव की तारीफ करना और सीएम योगी की लाइन से अलग चलना, यह 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले अपनी राजनीतिक बार्गेनिंग पावर यानी सौदेबाजी की ताकत बढ़ाने का एक क्लासिकल तरीका हो सकता है।
वो बीजेपी में रहते हुए भी अपनी एक स्वतंत्र और बाहुबली पहचान बनाए रखना चाहते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि बृजभूषण शरण सिंह आने वाले समय में साइकिल की सवारी करेंगे, या यह महज बीजेपी आलाकमान पर दबाव बनाने की एक सोची समझी रणनीति है? आपकी जो भी राय है मुझे अभी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं। अगर आपको यह राजनीतिक इनसाइट स्टोरी और डीप एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और राजनीतिक चर्चा करने वाले ग्रुप्स में शेयर करें। और हाँ, यूपी राजनीति के ऐसे ही अनकहे राज और सटीक विश्लेषण सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए राजनीतिक खुलासे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।